नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ उसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्द कहे गए, जिससे हर तरफ हंगामा मच गया। वीडियो वायरल हुआ और मीडिया डिबेट्स की झड़ी लग गई। बीजेपी नेताओं ने तुरंत राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन पर तीखे हमले बोल दिए और कहा कि यह राहुल गांधी की राजनीतिक मानसिकता को दिखाता है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, जिसने इस पूरे मामले का रुख ही बदल दिया है। जिस शख्स ने मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे, उसका नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ रजा बताया जा रहा है। शुरुआत में सोशल मीडिया और कई चैनलों पर इसे कांग्रेस समर्थक बताया गया, लेकिन अब जो तस्वीरें और जानकारियां सामने आई हैं, उन्होंने पूरे मामले को उलट दिया है। वायरल होती तस्वीरों में रिजवी बीजेपी के कार्यक्रमों में सक्रिय दिखाई दे रहा है, बीजेपी का पट्टा पहने हुए है और यहां तक कि उसकी तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के साथ भी देखी जा रही है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, ताकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को बदनाम किया जा सके। स्थानीय पुलिस ने उसे दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपुरा गांव से गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ वीडियो फुटेज और लोगों की शिकायतों के आधार पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई है कि क्या बीजेपी खुद अपने कार्यकर्ताओं को विपक्ष के मंच पर भेज रही है ताकि वे प्रधानमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें और फिर उसी बहाने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर हमला किया जा सके। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वहां लिखे जा रहे कमेंट्स यही दावा कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स खुलकर लिख रहे हैं कि जिसने नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, वह असल में बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। यही नहीं, कुछ लोगों ने उसकी पुरानी गतिविधियों और बीजेपी कार्यक्रमों में मौजूदगी के सबूत भी पेश किए हैं। इसी बीच आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने भी इसे लेकर बड़ा दावा किया और कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मोदी को गाली देने वाला व्यक्ति बीजेपी का घुसपैठिया है, जिसे एजेंट बना करके भेजा गया ताकि वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके और बिहार में तनाव फैलाया जा सके। वहीं सोशल मीडिया पर मोहित चौहान नाम के यूजर ने भी लिखा कि मोहम्मद रिजवी जिसने मोदी को गाली दी, उसकी तस्वीर शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी खुद अपने लोगों को विपक्षी मंच पर भेज रही है ताकि असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। यह सवाल इसलिए और भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा लगातार भीड़ खींच रही है और यह यात्रा चुनावी राज्यों में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में क्या यह संभव है कि बीजेपी इतनी बड़ी रणनीति बना रही हो कि खुद अपने कार्यकर्ता से अभद्र भाषा बुलवाए और फिर उसी को मुद्दा बनाकर विपक्ष को घेर ले? कांग्रेस का भी कहना है कि बीजेपी जानबूझकर इस यात्रा को बदनाम करना चाहती है और यही वजह है कि बार बार इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले में साफ किया है कि वह अभद्र भाषा का समर्थन नहीं करती और इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और उठ रहे सवाल माहौल को और उलझा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर यह सच है कि प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ अपशब्द कहने वाला शख्स बीजेपी से जुड़ा था, तो यह वाकई बेहद शर्मनाक और अफसोसजनक बात है। क्योंकि राजनीति में विरोध होना अलग बात है, मगर किसी मां को गाली देना, किसी परिवार की इज्जत पर वार करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, चाहे वह कांग्रेस का समर्थक हो या बीजेपी का। ऐसी हरकत भारतीय राजनीति पर धब्बा है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे सही निकलते हैं तो यह अपने आप में एक बड़ा खुलासा होगा और इससे यह भी साफ हो जाएगा कि राजनीति में किस तरह वोट चोरी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जनता की भावनाओं से खेला जा रहा है। खैर, अब सवाल आप लोगों से है कि इस वायरल वीडियो और सामने आ रहे दावों पर आपकी राय क्या है? क्या यह वाकई विपक्ष को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति थी या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक? अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।